Mr. Gajendra Oswal. आरव, क्यों? I'm sorry आरव, मैं वाकई में दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। इस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं दुनिया का हर कब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को कोई दुख पहुंचाए वो नहीं। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। जिनसे मैंने प्यार किया उन्हीं का दिल दुखाया है मैंने, और इस गलती के लिए जितनी भी माफी मांगू कम है। लेकिन आरव, यकीन करो, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। मैं नहीं करता। मैं अपने प्यार पे विश्वास रखता, उसके लिए लड़ता, क्योंकि मेरे घर के बड़ों ने यह सिखाया है कि हमेशा दिल की आवाज सुननी चाहिए। और आपने देखा है कैसे मैं सिमर के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ा था, अपने परिवार से लड़ पड़ा था। देखा है आपने? हाँ, देखा है मैंने, और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन आरव, मैं तुम्हारी तरह साहसी नहीं था कि मैं अपनी मां से लड़ पाता। मैं जिस दो राह पे खड़ा था, एक तरफ मेरा प्यार था और दूसरी तरफ संध्या जी, जिनसे मेरी मां ने मेरा रिश्ता जोड़ दिया था। मां को इनकार करना मतलब ईश्वर का निरादर। और तो और बाबा ने जो मेरी मां के साथ किया, मेरी मां को कितना दर्द, कितनी पीड़ा हुई। बिल्कुल अकेली रह गई थी वो। मेरी मां के टूटे हुए दिल को और नहीं कुरेदना चाहता था, इसीलिए अपनी मां के फैसले को ईश्वर का फैसला मानकर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तुम्हारी कसम आरव, 26 साल पहले जो मैंने चुनाव किया था वो फिर नहीं बदला। अपने पुराने रिश्ते की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। भूल गया उस लड़की को, भूल गया उस बच्ची को। तो अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उस लड़की के साथ हुई है, और वो नाइंसाफी मेरे हाथों हुई है। सिमर, बेटा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी ही माना है। और तुमने भी मुझे हमेशा एक पिता का सम्मान और प्यार दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आज भी अपने इस पिता की मजबूरी को समझोगी तुम। पिछले 25 सालों में मैंने एक पिता और पति होने का हर धर्म निभाया है, और उस बच्ची के साथ सिवाय उस कागज के टुकड़े के हमारा कोई रिश्ता रहा ही नहीं है। आरव, आज तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझे पापा नहीं बोलना चाहते, लेकिन जरा इस बच्ची के बारे में सोचो। ये तो जानती ही नहीं कि उसके पापा कौन है। उसने कभी पापा शब्द बोला ही नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये तैयारियां की है, इतना खाना बना के रखा है, बच्चे हैं जो साफ साफ कुछ कह नहीं रहे हैं। माँ भी अटपटा सा बिहेव कर रही है। चल क्या रहा है इस घर में? हे माँ, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी अपने पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
बहुत मन अशांत सा हो रहा है। मैं ऐसे करती हूँ मंदिर चली जाती हूँ, वहां भजन कीर्तन सुनूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी तो शायद मेरा मन शांत हो जाए। आज 26 साल बाद जिंदगी ने मुझे फिर से उसी दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है, और आज भी मैं वही फैसला करूंगा जो मैंने 26 साल पहले किया था। ना मेरी वफादारी बदली है, ना मेरा प्यार, और ना ही मेरा चुनाव। मेरे लिए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा परिवार, बस यही मेरा संसार है। संध्या जी के साथ मेरा सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर का ही रिश्ता नहीं है, उनके साथ तो मन और आत्मा का रिश्ता है जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और आज 26 साल बाद गजेंद्र ओसवाल फिर से वही फैसला लेगा। मैं फिर से उस बच्ची को छोड़कर अपने परिवार को चुनूंगा। लेकिन घर आने से पहले मुझे मासूमी के रहने का इंतजाम करना होगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज।